अस्सलामुअलैकुम, एनके न्यूज़ के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदेद और ख़बर शामिल करते हैं। शोरकोट का एक और सपूत मुर्तज़ा वज़ीरिस्तान में मुल्क दुश्मनों की दहशतगर्दी का निशाना बनते हुए जाम शहादत नोश कर गया। उनकी नमाज जनाजा उनके आबाई शहर शोरकोट में अदा कर दी गई। शहीद को मुकम्मल एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मंजूरुल हसन सयाल। वफा की तस्वीरों। शोरकोट का एक और सपूत असमार मुर्तज़ा वज़ीरिस्तान में मुल्क दुश्मनों की दहशत गर्दी का निशाना बनते हुए जाम में शहादत नोश फरमा गया। उनकी नमाज जनाजा उनके आबाई शहर शोरकोट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के आला अफसरान के साथ साथ सियासी व समाजी हलकों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाद अज़ान शहीद को पाक फौज के चाको व चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और पूरे फौजी आजाज के साथ नौजवान शहीद को उनके आबाई इलाका बेदिया टाउन शोरकोट में ही सपुर्द खाक किया गया। शहीद असमार मुर्तज़ा ने अपने सोगवार में एक बेवा और 2 बच्चे छोड़े हैं और 2011 में उन्होंने पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की थी। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। मुस्तफ़ाबाद कसूर के मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह बुखारी अल मारूफ बाबा मिठू शाह के उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मज़ार को गुस्ल दिया गया, महफिल नात का भी एहतमाम किया गया। साथ ही साथ मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। कसूर से रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज़ नईम चौधरी। मरूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा मिठू शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मज़ार मुबारक को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया, जिसमें दरबार कमेटी के मेंबरान और इलाका की मरूफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ार पर महफिल नात का इनेकाद भी किया गया, जिसमें मरूफ नात खानों ने हदिया नात पेश किया। उर्स मुबारक पर मुल्क भर से ज़ायरीन हदिया अकीदत पेश करने के लिए आ रहे हैं। दरबार कमेटी और मुख्तलिफ शख्सियात की तरफ से ज़ायरीन के लिए लंगर के वसी इंतजामात भी किए गए हैं। उर्स मुबारक में जहां मुख्तलिफ रसूमात अदा की जा रही है, वहीं पर लगने वाली सर्कस और झूलों से बच्चे और बड़े खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों के दरमियान होने वाले कबड्डी टीमों के मुकाबले भी शायकीन के लिए तफरीह का मौका मुहैया करने का बाइस बनते हैं। उर्स मुबारक की तकरीबात कल तक जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ हाफिज नोमान चौधरी, NTN न्यूज़, कसूर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी स्मोक के डेरे हैं। शहर में बढ़ती हुई स्मोक को माहिरीन सेहत ने शहरियों के लिए खतरा करार दिया है। इसकी वजूहात सनती फ़ज़ाई मादे, गाड़ियों और भट्टों से निकलने वाला धुआं और फसलों की बाकियात को आग लग के जरिए तल्फ करना शामिल है। मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदा हाजी उमैर हसन मौजूद हैं हमारे साथ। जी उमैर, बताएगा इस हवाले से क्या इक़दाम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी स्मोग ने अपने डेरे डाल रखे हैं। शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, अस्थमा जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तिब्बी माहिरीन प्रोफेसर डॉक्टर ताहर सईद के क्लिनिक पर। आइए उनसे जानते हैं कि इनकी क्या एहतियाती तदाबीर है। स्मोक जो है ये बेसिकली नाइट्रो ऑक्साइड गैसेस हैं जो गाड़ियों, बसों और हमारी फैक्ट्री और मुख्तलिफ जो हैं हमारे यहाँ आलूदगी के जो ज़राए हैं उनसे फैलती है। स्मोक जो है ये सर्दियों के जैसे मौसम स्टार्ट होता है तब ये ज़्यादा वो नीचे आती है और उसकी वजह से फिर जो है ना सांस के मसाइल पैदा होते हैं। तो शहरियों को चाहिए कि जैसे ये मौसम सर्दी का स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उन दिनों में मास्क पहने, अपने पास पानी की एक बोतल रखें और अपने गले को बार बार ज़रूर साफ़ करें, आँखों में पानी डालें और मुंह धोएं। ये जो चीज़ें हैं ये आपको स्मोक से बचा के रखेंगी। और इसके अलावा अगर आपका गले में इरिटेशन होती है या आपके आँखों में जलन होती है और अगर आपको हल्का बुखार आता है तो इन सिम्टम की वजूहात की वजह से आप अपने करीबी जो हॉस्पिटल है या अपना मालज जो है फैमिली मालज आपका, उससे ज़रूर रब्ता करें। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को स्मोक से और उसके नुकसानात से बचाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने प्रोफेसर डॉक्टर ताहर सईद की गुफ्तगू सुनी, उनका मज़ीद कहना है कि शहरी इन बीमारियों से बचने के लिए मास्क इस्तेमाल करें और गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी शुक्रिया, आगाह करे थे आप। नाज़रीन, अरबों रुपए की मालियत से बनने वाला लोधरा तक आने वाला रोड इंतज़ामिया की नाअहली और गफलत की वजह से टूट फूट का शिकार हो रहा है। इस कीमती रोड पर जहां हर वक्त हैवी ट्रैफिक जारी रहती है और लाखों लोग इस पर सफ़र करते हैं,
इंतजामिया की नहली की वजह से इसके पुश्ते खराब होना शुरू हो गए हैं। रात के औकात में अक्सर मुसाफिर बसें और ट्रक उलट जाने से जानी और माली नुकसान भी होता है। चौधरी इमरान अली से मजीद हम जानते हैं। जी इमरान। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा दा खानेवार रोड, जो अरबों रुपए की मालियत से तमीर किया जाने वाला रोड है, जो इंतज़ामिया की नाहली और गफलत की वजह से टूट फूट का शिकार होने वाला है। जो इस रोड के आसपास पुश्ते मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जिसमें गहरे खड्डे हो चुके हैं, जिसकी वजह से अक्सर रात को एक्सीडेंट होते रहते हैं और बसें और ट्रक उलटकर जानी और माली नुकसान होते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। हाँ जी, ये खड्डे की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं और काफ़ी ट्रक भी उल्टे हैं, काफ़ी जानी नुकसान होता है इसलिए। जी, जैसे शहरी का कहना है कि रात के वक्त अक्सर ड्राइवरों की गफलत की वजह से और इन सड़क ख़राब होने की वजह से ट्रक और बसें उल्ट जाती हैं, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान होता है। उनकी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है जल्द इस रोड पर तवज्जो दी जाए और इनके पुश्ते को मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को जानी और माली नुकसान से बचाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अहमदपुर सियाल में स्मोक पर काबू पाने के तहसील इंतज़ामिया के दावों को हवा में उड़ा दिया गया। तहसील भर में बगैर जिगजैग टेक्नोलॉजी के ईंटों के भट्टे धुआं छोड़ रहे हैं। भट्टों का धुआं स्मोक पैदा करने लगा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। महकमा ज़राअत के इक़दाम भी नाकाफ़ी हैं। धान की फसल की बाक़ियात को जलाया जा रहा है। मज़ीद हम बात करते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदा तनवीर हुसैन से। जी तनवीर, जो हिफाजती इक़दाम बताए गए हैं उन पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, एक तरफ तो तहसील इंतजामिया और महकमा ज़राअत की तरफ से स्मोक पर काबू पाने के बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं और किसानों को खबरदार किया जा रहा है कि फसलों की बाकियात को जलाने पर उनके खिलाफ मुकदमात किए जाएंगे। तो दूसरी तरफ सरकारी अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। अहमदपुर सियाल में कोई भी ईंटों का भट्ठा ऐसा नहीं है जो ना चल रहा हो, जो जहरीला धुआं ना छोड़ रहा हो। तो कोई भी अहमदपुर सियाल में ईंटों का जो भट्ठा है उसे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन भट्ठों से उठने वाला धुआं फिजा में शामिल होकर ना सिर्फ फिजा को आलूदा कर रहा है बल्कि स्मोक का भी बायस बन रहा है, जिसकी वजह से आवाम जो हैं सांस की बीमारियों और आंखों की एलर्जी के मर्ज में जो है मुबतला हो रहे हैं। तो शहरियों ने तहसील इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि दावे करने की बजाय अमली इकदाम किए जाएं ताकि ये जो भट्ठा खिश्त हैं इनको जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाए। इसके साथ साथ तहसील अहमदपुर सियाल में मुख्तलिफ मकामात पर धान की फसल की बाकियात को भी सरेआम जलाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो लिहाजा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उन्हें फसल की बाकियात को जलाए जाने से रोका जाए। जी, बहुत शुक्रिया। आगाह करने के लिए आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। फॉरेस्टर्स एंड फॉरेस्ट गार्ड्स एसोसिएशन डिवीजन चीचावतनी के ज़ेर एहतमाम जंगल के मुलाजमीन आउट ऑफ डिवीजन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। क्या कहना है हम जानते हैं। हमारे नुमाइंदा जुनेद मलिक इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। जी जुनेद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीचावतनी के जंगल में और यहाँ पे जो मुलाजमीन है वो आउट ऑफ डिवीजन ट्रांसफर के हवाले से सराफा एहतजाज है। मेरे साथ इस वक्त मुलाजमीन मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम चीचावतनी फॉरेस्ट डिवीजन फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड एसोसिएशन और क्लरिकल स्टाफ इस वक्त यहाँ पे एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आउट ऑफ डिवीजन ट्रांसफ़र पॉलिसी को फौरी ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम यहाँ पर हमारी भर्तियाँ लोकल डोमिसाइल पे हुई हैं और हम यहाँ पे लोकल हैं। यहाँ पे लेबर अरेंज करना, चोरों का फौरी पता करना, हम अपने लोकल सोर्स से ही फौरी पता कर लेते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे घर बार यहाँ पे हैं, हमें कोई गवर्नमेंट की रहाइश नहीं मुयसर आउट ऑफ डिवीजन में, ना कोई POL कोई फैसिलिटी नहीं है। हमें दूसरी डिवीजन में ट्रांसफ़र करना दूसरे अल्फाज में हमारा माशी कत्ल करना है। लिहाजा हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि फिल फॉर आउट ऑफ डिवीजन ट्रांसफ़र पॉलिसी को ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, आपने मुलाजमीन की गुफ्तगू को सुना। उनका कहना था कि हमारा आउट ऑफ डिवीज़न जो ट्रांसफ़र है वो बिल्कुल ख़त्म किया जाए ताकि हमारा जो माशी कत्ल है वो ना हो सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन ताहाल जारी है और 24 घंटों के दौरान
57 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजमूई तौर पर 595 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं, जिनमें से 239 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। मजीद जानते हैं, गौहर सईद हमारे साथ हैं। गौहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और 24 घंटों के दौरान 57 मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं और जिनमें से 239 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। और पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 1 इंडस्ट्रियल, 14 कमर्शियल, 12 ज़रई और 568 डोमेस्टिक थे और तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके इनको 5,27,000 और 582 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज भी किए गए हैं और चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 2,07,06,296 रुपए है। इसके अलावा आपको मजीद आगाह करूं कि सादे बिजली चोरी मुहिम को 398 रोज मुकम्मल हो गए हैं और 398 रोज में कुल 1,48,220 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं, जिसमें से 1,38,996 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाकर 43,087 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। और ये बिजली चोरों को अब तक 15,90,12,516 यूनिट्स भी चार्ज कर दिए गए हैं, जिनकी मालियत 5,84,68,00,000 और 87,361 रुपए है। जी बहुत शुक्रिया गौहर आपका। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मंडी फैजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, CO जिला काउंसिल समेत दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ देहातों में घर घर जाकर बच्चों के निशानात और घराना नंबर चेक किए। इस बारे में हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मियां मोहम्मद अजमल। जी ननकाना साहब, डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए मंडी फैज़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ लोगों से पोलियो टीमों की कारकर्दगी के बारे दरियाफ्त किया। शहरियों का पोलियो टीमों की कारकर्दगी को इजहार इत्मीनान यकीनी बना रहे हैं कि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम ना रहें। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा सेहत के अफसरान पोलियो टीमों की कड़ी मॉनिटरिंग जारी रखे हुए हैं। ज़िले में जारी पोलियो मुहिम के दौरान 2,88,800 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पोलियो टीमों की जानिब से पहले 3 रोज़ में 2,75,977 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। अगले 2 रोज़ में कैचअप टारगेट के मुताबिक 18,472 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमें पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दे रही हैं। वालिदैन पोलियो टीमों से मुकम्मल तावन करें और बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से महफूज बनाएं। मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, NTN न्यूज़ ननकाना साहब। नाज़रीन, अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से गरीब और नादार मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। अद्वियात गरीब मरीजों की पहुंच से दूर हो गई हैं और शहरियों ने हुकूमत वक्त से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। मजीद हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ वाली से हफीजुल्लाह खान न्याजी। जी बिल्कुल मियाँ वाली पर अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से हो तो अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से नदार और गरीब मरीज परेशानी का शिकार हैं। अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। अद्वियात की कीमतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गरीब और नदार मरीज की पहुँचें दूर हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे पास शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से गरीब और नदार मरीज परेशानी का शिकार है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, महंगाई पहले भी बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल महंगा, सब्जियां महंगी, खाने की तमाम अशिया महंगी। अब ऊपर से दवाई का कंपनियों ने दवाई की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। अब गरीब बंदा अपना इलाज मुआवजा भी नहीं करा सकता। तो लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से ये इल्तजा है कि कम अज़ कम मेडिसन की जो है अद्वियात कम करें ताकि गरीब आदमी अपना इलाज मुआवजा करा सके। जी बिल्कुल, जैसे आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना यही है कि महंगाई की वजह से इंसान पहले गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, ऊपर से हुकूमत ने अद्वियात की कीमतें में भी इजाफा कर दिया गया है। हुकूमतों को चाहिए कि अद्वियात की कीमतें कम करें ताकि गरीब शहरी भी अपना इलाज मुआवजा जारी रख सके। जी बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट किया आपने। बात करते हैं ज़िला कोटद्दू में नवी थल डेजर्ट जीप रैली की। 7 से 10 नवंबर तक ये रैली होगी, जिसमें गैर मुल्कियों समेत 100 से ज़ायद ड्राइवर्स शिरकत करेंगे। RPO डेरा गाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान और कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक के इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। रिपोर्ट करेंगे चौधरी जिशान। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन सज्जाद हुसैन,
कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें बताया गया कि नामी थलजीब रैली 7 से 10 नवंबर तक होगी। मुजफ्फरगढ़ कोटद्दू लिया इजला में 100 से ज़्यादा किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया जा रहा है। पहली मरतबा गैर मुल्की 100 से ज़्यादा मर्द ख़वातीन ड्राइवर 13 मुख्तलिफ कैटेगरी में जोहर दिखाएंगे। बुगी को भी पहली मरतबा जीप रैली का हिस्सा बनाया जाएगा। RPO डेरा गाजी खान ने रैली के ट्रैक प्रोग्राम, तकरीब और मेहमान शिरका की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हुक्म जारी कर दिए। कमिश्नर डॉक्टर महमूद बशीर ने कहा कि रैली के शिरकत के लिए मेयारी सहूलतें यकीनी बनाई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर जिला लिया मुजफ्फरगढ़ समेत TTCP के अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ चौधरी दिशान, NTN न्यूज़, तहसील चौक सरवर शहीद। नाज़रीन, महंगाई और बेरोजगारी में पिसी अवाम पर एक मरतबा फिर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया है और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से भवाना के शहरी भी बिलबिला उठे हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया है। क्या कहते हैं शहरी, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अफजल रमाना। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम को रिलीफ के बजाय तकलीफ दे दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत ₹1.35 फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत ₹3.85 फी लीटर जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से भवाना के शहरी जो है वो शदीद परेशान है। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, हमारे साथ शहरी मौजूद, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत जो बनी है इन्हें बड़े दावे किए हैं जो असी महंगाई से कंट्रोल कर सा, लेकिन राती इन्हें पेट्रोल जो ₹1.35 वधा दिता है, डीजल जो ₹3.85 वधा दिता है। इस नाल आवाम जो तकलीफ हुई है। ਅਸੀਂ हुकूमत ਨੂੰ मुतालबा करते हैं जी उस पर कंट्रोल किया जाए। ਜਿਹੜੇ सेल ਤੇ पेट्रोल ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ हर चीज़ ਜਿਹੜੀ ਉਹ महंगी हो जाती है, सब्जी महंगी हो जाती है, ओपन जितनी मार्केट है सारी महंगी हो जाती है। ਅਸੀਂ हुकूमत मुतालबा करते हैं जी उस पर कंट्रोल किया जाए। जी आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कह रहा है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को कम किया जाए ताकि हमें रिलीफ मिल सके। जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक साहिवाल में खेलता पंजाब गेम्स के नाम से स्पोर्ट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया, जो 14 नवंबर तक जारी रहेगा। गेम्स में सूबे भर से खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। साहिवाल से में रिपोर्ट करेंगे जुनेद मलिक। हुकूमत पंजाब की जानिब से खेलता पंजाब गेम्स के नाम से मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन और मर्द के अलग अलग खेलों के मुकाबले होंगे, जिनमें कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह शामिल हैं। खेलों के मुकाबलों का इफ्तिताह साहिवाल के जिमखाना ग्राउंड में ADC यासर फरीद और असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल राना औरंगजेब ने क्रिकेट खेल कर आगाज़ कर दिया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर साइमाली ने स्पोर्ट्स ऑफिसर के साथ मिलकर इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था, आज हम यहाँ खेलता पंजाब की इफ्तिताई तकरीब के लिए सब जमा हैं। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट का इंतहाई अहम इनिशिएटिव है बच्चों में हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए और उनके टैलेंट को सामने लाने के लिए। ये 14 दिन जारी रहेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आगे ये प्रोविंशियल लेवल पे भी ये जाएंगे और डिविजनल लेवल पे भी। एंड आई विश ऑल द चिल्ड्रन वेरी बेस्ट इन ऑल देयर एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच। पंजाब गवर्नमेंट के इस इवेंट के इनेकाद का मकसद नौजवानों के टैलेंट को बाहर निकालना और दुनिया के सामने पेश करना है। इससे नौजवान नस्ल में खेलों का शौक पैदा होगा और ग्राउंड आबाद होंगे। नई नस्ल दूसरी दीगर एक्टिविटी छोड़कर खेलों पर तवज्जो देगी और अपना मुस्तकबिल रोशन करेगी। जुनेद मलिक, NTN न्यूज़, साहिवाल। इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से लाखों रुपयों की लागत से बनाया जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खस्ताहाली का शिकार है और 6 माह से बंद है। शहरी पानी के हुसूल की खातिर दीगर इलाकों का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से हम मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा चिन्योर से कैसर वीनस से। जी कैसर। जी बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ चिन्योर के यहाँ रोड के ऊपर, जहाँ पर जो है वाटर फिल्टर प्लांट जो है खस्ता हाली की वजह से बिल्कुल 6 माह से तकरीबन बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अहले इलाका शदीद परेशान है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, जानते किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? 5-6 महीने का बंद है, वो तो बाहर कहा से ना पानी बाहर लैके अपने ना बंदोबस्त कोई करो। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से वाटर फिल्टर प्लांट तकरीबन 6 माह से जो है वो बंद पड़ा हुआ है। इसकी वजह से इलाके के लोग जो है दीगर इलाकों से पानी लेने जाते हैं। इस वक्त में दीगर शहर में मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी वाटर फिल्टर प्लांट बने जी तकरीबन 6 महीने तो बंद है। जो ना शहरी लैके गंदगी ₹1,00,000 की लागत हुई है, जो नुकसान हो रहा है। जो ना पानी और इलाके बदल जाते हैं। साड़ी आला हुकाम ने अपना अपील है मेहरबानी करके चलाया जाए।
अच्छा, बिल्कुल शहरी का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से लाखों रुपयों की लागत से बनाया जाने वाला वाटर फिल्टर प्लांट आज जो है खस्ता हाली का शिकार है, जबकि तकरीबन 6 माह से जो है वो बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अहल इलाका के लोग जो है पानी के असूल की खातिर दीगर इलाकों का रुख करते हैं। जबकि शहरियों ने अरबाब अख्तियार हुकूमत वक्त और इंतजामिया से अपील की है खुदाया इस वाटर फिल्टर प्लांट को जो है चालू किया जाए और इलाके को जो है पानी मुयसर किया जाए। जी शुक्रिया कैसर, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, कौमी खेल हॉकी ने पाकिस्तान में दुनिया पर राज किया, मगर अब वक्त के साथ साथ कौमी खेल जवाल का शिकार होता जा रहा है। हॉकी का खोया हुआ मकाम वापस लाने के लिए पाकपतन के खिलाड़ियों ने आज भी हॉकी के मैदान को आबाद रखा है। राव रमज़ान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में अदम दिलचस्पी के बायस कौमी खेल हॉकी जवाल पजीर है, मगर पाकपतन के खिलाड़ी पुरअज़म हैं कि हॉकी के अच्छे दिन आने वाले हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए भी 786 हॉकी अकेडमी से नए प्लेयर पैदा होंगे इंशाअल्लाह। हॉकी को फ़रोग देने का जज्बा लिए पाकपतन में कायम हॉकी क्लब में खिलाड़ियों को मुफ्त सामान, कोचिंग और एजुकेशन दी जा रही है। हम खुद अपनी पॉकेट से इनको हॉकियाँ, बॉल्स और निकर, शर्ट वगैरह हम मुहैया करते हैं। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि नेशनल गेम हॉकी को पाकिस्तान में दोबारा से रिवाइव करना है। कौमी खेल हॉकी के फ़रोग के लिए खिलाड़ी हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि ग्राउंड आबाद करके ही अस्पतालों को वीरान किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ राव रमज़ान इजाज़, NTN न्यूज़, पाकपतन। लियाकतपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर चीनी घोट से शुरू होने वाला सेम नाला बदहाली का शिकार है। 2008 से शुरू होने वाला ये मंसूबा 2024 तक मुकम्मल नहीं हो सका। 75 करोड़ का मंसूबा मुकम्मल न होने की वजह से जमींदारों की ज़मीनें बंजर हो गई हैं। लियाकतपुर से अशरफ अली भट्टी मजीद बता रहे हैं। लियाकतपुर में चन्नी गोर से शुरू होने वाला सेम नाला बदहाली का शिकार है। 2008 में मंजूर होने वाला सेम नाला 2024 तक मुकम्मल ना हो सका। 75 करोड़ रुपए का मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। ज़मींदार शदीद परेशानी का शिकार हो चुके हैं। ज़मींदारों का कहना है कि हम कई सालों से अपनी फसल काश्त भी नहीं कर सकते। लियाकतपुर आबासिया के कुछ ऐसे चकूक जो सेम ज़्यादा होने की वजह से अपनी ज़मीनें छोड़कर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आबासिया के काफ़ी चकूकों में सेम हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार हो चुके हैं। रहीम मोहम्मद सलीम चक नंबर 28 आबासिया है। मैं सेम नाले के पारों गल करना चाहना। सेम नाला साढ़े जिहड़ा ना चक दे विच तकरीबन बने नूं 200 दिहात है। तकरीबन इनू बने नूं तकरीबन 12-13 साल 14 हो चुके हैं। ये अजे फाल नहीं हैगा। मेरी जिहड़े बरसरे इकदार हैगे ने साढ़े जिहड़े उन्हां नूं वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, इन्हां नाल पुरज़ोर अपील है कि साडा कोई हल किया जाए। असी रुल गए हाँ, असी मजदूरियां करन ते मजबूर हाँ। वज़ीर आज़म साहब असी अपनी मदद कई घवाड़ियां दे नाल कोई थोड़ा बहुत हटना चौधरी महमूद साहब ने MPA साहब ने भी उस वक्त साथ दिता सी ते असी इत्थों 50-60 मील ताईं इनू हल्का फुल्का चालू किया जिहड़ा कि वो फिर पूरिया गया वा ते पानी की निकासी नहीं। मेहरबानी करके इसकी सफाई कराई जाए। होर कुछ नहीं तो सफाई तो कराई जाए ना। ट्यूबवैल बाद च लगते रहणगे तो साढ़े कोई हाल ते करम करो, मेहरबानी करो। MPA साहब तुसीं मेहरबानी कर दिओ, सानू नज़र आउंदा। ज़मींदारों का कहना है कि सेम ज़्यादा होने की वजह से हमारी तमाम ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। ज़मींदारों ने हुकूमत वक्त वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि इस सेम नाले की सफाई जल्द से जल्द कराई जाए और मंसूबे को मुकम्मल किया जाए ताकि हमारी ज़मीनें बंजर होने से बच सकें, हम अपनी फसल भी काश्त कर सकें। इलाका मकीनों ने MPA चौधरी महमूद अहमद से मुतालबा किया है कि इस सेम नाले की सफाई का बंदोबस्त किया जाए ताकि ज़मीनें बंजर होने से बच सकें। खानेवाल शहर का रुख करते हैं, जहां पर गवर्नमेंट पंजाब के साफ सुथरे पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। मुल्तानी दरबार से मुल्हिका गलियों में सीवरेज की बंदिश के बायस गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से अहले इलाका को बदबू और ताफुन का सामना है। अहले इलाका सफाई सुथराई न होने की वजह से बल्दिया के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। खानेवाल से हमें रिपोर्ट करेंगे NTN न्यूज़ के नुमाइंदा अदनान रसूल। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तानी दरबार के सामने मुलिका गलियों में, जहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है। यूँ तो गवर्नमेंट पंजाब दावे करती है साफ सुथरा पंजाब के, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। गंदा पानी सीवरेज का घरों में दाखिल हो रहा है, नालियाँ बंद हैं, गलियाँ पानी से भरी पड़ी हैं, जिसकी वजह से इलाका बदबू और ताफुन
मक्खी मच्छर और उसकी वजह से दीगर बीमारियों की वजह से शदीद परेशानी में लाक है। मेरे साथ यहाँ पर इलाका मौजूद है जो शराब पे एहतजाज बने हुए बल्दिया खिलाफ मुतअद्दिद दरखास्तें देने के बावजूद यहाँ पर सफाई सुथराई के भी किसी भी किस्म के इंतजाम नहीं किए गए। शहरी अहले इलाका मौजूदा बात करेंगे, क्या कहेंगे, मुतालबात क्या है आपकी? ये सीवरेज का मसला अरसा से है, तो इस हवाले से 3 साल से हम ये गंदे पानी में रह रहे हैं और ये ताउफुन फैला हुआ है। कोई बल्दिया के नुमाइंदे आते हैं, थोड़ा सा सफाई करी और चले जाते हैं। कोई जिम्मेदार आदमी कभी भी चेक नहीं गया, AC हो, DC हो या चीफ हो उनके बल्दिया के, कोई चेकिंग के लिए नहीं आ रहे। अब के सामने है सारी सूरत हाल, लिहाजा हमें इस बीमारी से और इससे गंदगी से हमें बचाया जाए। और हम जिम्मेदार शहरी हैं, हम भी बार बार जाकर अपनी मजदूरी करनी होती है। सियासतदान तो दूर की बात, ये बल्दियों को सब कुछ नजर आता है, थोड़े पानी खींचते हैं, सक कर लेते हैं पानी को, फिर पानी उतना ही आ जाता है, उसका फायदा कोई नहीं है। पेट्रोल जाया कर रहे हैं, इसलिए पक्का इंतजाम किया जाए ताकि पानी के मसला हल हो सके। तो यहाँ पर और भी मौजूद है शहरी, बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? मुतअद्दिद दरखास्तें भी दी हैं आपने, तो इस हवाले से कुछ सुनवाई हुई है इस हवाले से कि नहीं हुई? जी बिल्कुल, हमने मुतअद्दिद दरखास्तें दी, एप्लीकेशनें दी, DCO साहब को भी दी, TMO को भी दी, लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि सिर्फ 4th सेशन के तक आ जाते हैं, उसके बाद रस्मी कार्रवाई करके चले जाते हैं। यहाँ तक कि बदबू और बीमारी से बच्चे जो हैं मुतअद्दिद बीमार हो रहे हैं, नमाजी हजरात का गुजरना महाल हो चुका है। तो ये सूरत हाल इस हद तक मखदूस हो चुकी है कि अब तो घरों के जो बिल्डिंग्स हैं वो भी हमारे गिरने के डैमेजेस में पहुंच चुकी हैं। तो मैं हुकाम बाला से यही कहूँगा कि इस मसले को फौरी तौर पे मुश्किल बुनियाद पर हल किया। हुकाम बाला से मुतालबा करूँगा कि जो हमारा सीवरेज का मसला है इसको फिलफौर हल किया, जिसकी वजह से हमारी जो घर की जो बिल्डिंग है वो भी मखदूश होना शुरू हो गई है। तो मजीद उनका कहना था कि सीवरेज का गंदा पानी सिर्फ फोटो सेशन तक बल्दिया वाले यहाँ पर आते हैं और कार्रवाई करके चले जाते हैं। मजीद उनका ये कहना था कि DC खानेवाल को भी दरखास्त दी है, बल्दिया हुकाम को भी दरखास्त दी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं। तो मुतालबा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि फिलफौर इसको ख़त्म किया जाए। जी शुक्रिया। आगाह करने के लिए रुख करते हैं सरगोदा का, जहां पर ताजिर को 10 करोड़ तावान के इवज़ अगवा कर लिया गया। मगवी ताजिर के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मगवी ताजिर की अहले इलाका खाना ने मुकामी फ्लोर मिल के मालिकान पर इल्ज़ाम भी लगाया है कि कारोबारी तनाज़े पर उन्हें अगवा किया गया है। ताजिर को खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा दिया गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि एक मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद NTN न्यूज़ के नुमाइंदा अरसलान तबस्सुम, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। जी अरसलान। जी बिल्कुल, थाना सेटल टाउन की हदूद फजल टाउन से ताजर को 10 करोड़ तावान के इवज़ अगवा कर लिया गया है। मगवी ताजर के बेटे की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मगवी ताजर के अहले खाना ने मुकामी फ्लोर मिल के मालकान पर इल्जाम लगाया है कि कारोबारी तनाज़ा पर अगवा बराए तावान की वारदात करके ताजर को खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा दिया गया। अगवा करते वक्त की CCTV फुटेज NTN न्यूज को मौसूल हो गई है, जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुगवी ताजर के अहले खाना ने मुकामी फ्लोर मिल के मालिक मियां नसीम और इसके भाइयों पर इल्जाम लगाया है कि इन्होंने लेन देन के तनाज़ा पर खैबर पख्तूनख्वा के खास अगवाकारों को बुलाकर मलक रफीक को अगवा करवाया है। मकामी फ्लोर मिल के मालकान भी रूपोश हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि एक मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जा रही है। मुगवी की बाजियाबी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका अरसलान।